हेलो एवरीवन। आज की जो वीडियो है यहाँ पर 2024 के ऊपर है, CUT UG 2024। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि CUT UG है क्या। ठीक है, और इसमें क्या चीज़ें हैं। अगर हम DU को टारगेट करना है, DU में एडमिशन लेना है यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, या फिर BHU के अंदर एडमिशन लेना है, तो किस तरीके का क्राइटेरिया हमें फॉलो करना है। ठीक है, यानी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगी और क्या कोई एज लिमिट है यहाँ पे, और पेपर पैटर्न कैसे होता है, क्वेश्चन पेपर का लेवल क्या है, या फिर पेपर का जो पैटर्न होता है वो क्या है, मीडियम ऑफ पेपर क्या है, मतलब किस किस लैंग्वेज में आपका पेपर होता है, और CUT UG का जो सिलेबस है वो आपको बताऊंगा मैं, और पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़। ठीक है, देखो वीडियो शुरू करने से पहले CUT UG 2024 की अगर मैं अपडेट दूँ, आपका जो एग्ज़ाम है, तो सबसे पहले हमें एग्ज़ाम जान लेते हैं। ये 14 सितंबर 2023 को नोटिफिकेशन आया था NTA की तरफ से, क्योंकि जो आपका CUT UG का एग्ज़ाम है वो NTA कंडक्ट करवाता है, यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ठीक है, अब ये जो कंडक्ट करवाता है, इसने अपने एकेडमिक कैलेंडर में कहा है कि CUT UG का जो एग्ज़ाम है वो कंप्यूटर बेस पर होता है। देखो आपका जो एग्ज़ाम है अब जो है कंप्यूटर बेस पर ही होते हैं सभी एग्ज़ाम, मैक्सिमम एग्जाम अब कंप्यूटर पर होने लग गए। तो आपका जो कंप्यूटर पे क्वेश्चन होगा और MCQ टाइप क्वेश्चन होते हैं, 4 ऑप्शन दिए होते हैं आपको, वहाँ पे आपको सिलेक्ट करना होता है। अब ये जो आपका पेपर है वो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि 15 मई से लेकर 31 मई तक CUT UG का एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। तो आप लोग ये ध्यान रखो कि भैया मेरा किस दिन पेपर है, ये आपकी जो है बेसिकली डेट शीट पर मेंशन होकर आता है, और सॉरी आपके एडमिट कार्ड पर मेंशन होकर आता है। अब ये एडमिट कार्ड जो है आपके मई में आएगा, 7 8 मई 10 मई तक आपके एडमिट कार्ड प्रोवाइड किए जाते हैं। उस टाइम पर आपको बताया जाता है कि आपका किस दिन आपका एग्ज़ाम है। तो आप लोग ये ध्यान रखना, 15 मई से 31 मई के बीच में किसी का हो सकता है पहले हो जाए, किसी का हो सकता है बाद में हो जाए। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पे मैं बुलेटिन पर आ जाता हूँ। अगर मैं यहाँ बात करूँ, देखो आप भैया आप तो 2024 की बात करो, देखो यहाँ पे CUT UG मैं 2023 के बेस पर बताऊँगा, क्योंकि 2024 का जो है क्राइटेरिया अभी नहीं आया है, और वैसे भी चेंज नहीं होगा। तो आप डोंट वरी कि आप लोग सोचो कि चेंज हो जाएगा, कुछ चेंज नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे 2023 के बेस पर हम बुलेटिन से मैं बता रहा हूँ ऑफिशियल। ये बुलेटिन बेसिकली क्या होता है, बुलेटिन में आपकी जितनी चीज़ें होती हैं CUT UG के रिगार्डिंग वो सारी बुलेटिन में बताई होती हैं, और ये एक ऑफिशियल जो है बेसिकली नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो आपका पेपर कंडक्ट करवाती है वही बुलेटिन रिलीज़ करती है। तो उसके बुलेटिन में सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ के बताऊंगा। अब यहाँ पे 2023 में कौन कौन सी पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़ थी, तो पहला अगर आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो, क्योंकि कुछ कोर्सेज़ के लिए जैसे जामिया में भी कुछ कोर्सेज़ के लिए क्या था, यानी अगर आप लोग JMI यानी जामिया मिलिया इस्लामिया को टारगेट करना चाहते हो कि मेरा उस में एडमिशन हो जाए, तो वहाँ का मैं बताऊँ तो वहाँ पे JMI ने क्या करा था, जामिया ने कुछ कोर्सेज के लिए CUT UG कंपलसरी करा था, और कुछ कोर्सेज के लिए उसने अपना ही इंडिविजुअल एग्ज़ाम लिया था। ठीक है, तो यहाँ पे अपना एक एंट्रेंस एग्ज़ाम उसने कंडक्ट करवाया था, और कुछ के लिए CUT UG था। तो अब आप पे डिपेंड करता है, 2024 में हो सकता है जो मैक्सिमम चांस बन रहे हैं कि JMI के जो कोर्सेज हैं वो मैक्सिमम ये चांस बन रहे हैं कि उसे CUT UG के अंदर लेकर आ जाए। अगर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करूं, जैसे यहाँ पे JNU भी है, यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, अगर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, BHU में अगर आपको एडमिशन लेना है, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा में एडमिशन लेना है, कर्नाटका में एडमिशन लेना है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी झारखंड है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश है, जम्मू है, इन सब में एडमिशन लेना है। जैसे यहाँ जामिया मिलिया इस्लामिया का मैंने कहा कुछ कोर्सेज के लिए CUT था, और कुछ के लिए उसका अपना ही इंट्रेंस था, तो वो आपको ध्यान रखना है, वो आप चेकआउट कर लेना। जवाहरलाल नेहरू में एडमिशन लेना तो आप लोग कर सकते हो। अब यहाँ पे भैया ड्यू तो इसमें है नहीं, ड्यू जो है आपको सबसे लास्ट में मिलेगा, जो मैं अभी दिखा भी दूंगा। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए मैं आप लोगों को बता दूं, सभी कोर्सेज में आप चाहे BA में एडमिशन लो, BCom में एडमिशन लो, BSc में एडमिशन लो, BA प्रोग्राम में एडमिशन ले लो, तब भी आपको वहाँ पे CUT UG देना पड़ेगा। ठीक है, तो इस वीडियो में यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो CUT UG की क्या क्या चीज़ें हैं, जो मैं नीचे आता हूँ थोड़ा सा स्क्रॉल करता हूँ। ठीक है, अगर मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करूं यहाँ पे CUT UG, ये पिछले साल का इन्होंने डेटा दे रखा 2023 का, मैं 24 की बात करूँगा यहाँ पे आपके साथ। ठीक है, कैंडिडेट जो है बेसिकली अपना फॉर्म फिलअप करने की डेट दे रखी है इन्होंने, क्या क्या चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर लेता हूँ, और नीचे ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म की सारी डिटेल्स इन्होंने शेयर कर रखी हैं। ठीक है,
अब यहाँ पर आते हैं, जैसे इन्होंने कह दिया अबाउट एनटीए, एनटीए क्या है एनटीए के बारे में। अब यहाँ पे आता हूँ मैं अबाउट सीयूटी यूजी, यानी सीयूटी यूजी है क्या। देखो बेसिकली सीयूटी यूजी ना एक कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है। अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ, इसमें जो पूरा कवर अप कर रखा है। देखो यहाँ पे सीयूटी यूजी होता क्या। अब आप लोग कह रहे हो भैया यहाँ पे 2023 सेशन में, बार बार कह रहा हूँ 2024 का जो बुलेटिन है वो आपका जो है मार्च में आएगा, ठीक है, मार्च में आएगा। तो उस टाइम पे आप लोग चेकआउट कर लेना, वैसे कोई चेंज नहीं होगा। ये जनरली यही पॉइंट 2024 के बुलेटिन में भी आपको देखने मिलेंगे। लेकिन मैं आपको समझाऊं तो सीयूटी यूजी बेसिकली एक कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है। अब ये जो सीयूटी यूजी एक कॉमन टेस्ट है, बेसिकली इसमें क्या होता है, जैसे मैंने आपको कहा जामिया का अपना एंट्रेंस होता था पहले, फिर एमयू का अपना एंट्रेंस होता था। अब डीयू में कोई एंट्रेंस नहीं था लेकिन मेरिट बेस्ड एडमिशन था, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप जाओ अदर यूनिवर्सिटी के अंदर तो उनके अपने एंट्रेंस एग्जाम होते थे, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, कॉमन यूनिवर्सिटी में बेसिकली एक ही आपको एंट्रेंस एग्जाम देना है और यहाँ पे सेम डे के अंदर। और जब आप फॉर्म फिलअप करते हो तो वहाँ पे आपको यूनिवर्सिटी भी फिल करनी पड़ती है। अब वहाँ पे फॉर एग्जांपल जब आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करोगे, जो मार्च में आने की उम्मीद है, तो जब आप फॉर्म फिलअप कर दोगे तो वहाँ पे आपसे पूछेगा कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो। अब सीयूटी यूजी के रजिस्ट्रेशन फॉर्म में हो सकता है कुछ बच्चे क्या करेंगे, वहाँ पे डीयू भी सिलेक्ट कर लेंगे, जो कि डेफिनेटली मैं कहूँगा आप लोग सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर लो। वहाँ पे ऐसा कोई नहीं है कि आप मैक्सिमम यूनिवर्सिटी वहाँ पे सिलेक्ट कर लोगे तो रजिस्ट्रेशन की फीस बढ़ जाएगी या कॉस्ट बढ़ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। रजिस्ट्रेशन की कॉस्ट, रजिस्ट्रेशन की फीस नहीं बढ़ती है, उतनी ही रहती है, बस आपको पेपर देने होते हैं। पहले क्या होता था, आप जामिया का एंट्रेंस देने जा रहे हो, आप अदर यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस देने जा रहे हो, अब भाई उसमें डेट भी क्लेश होती थी, ठीक है, आपके जो एग्जाम्स है वो क्लेश हो जाते थे। या कभी कभी क्या हो सकता था आपके साथ कि आपको भाई जामिया की भी रजिस्ट्रेशन फीस देनी पड़ रही है, एग्जामिनेशन फीस, और अदर यूनिवर्सिटी की भी एग्जामिनेशन फीस देनी पड़ रही है। अब यहाँ पे सेंट्रल आ गया, यानी एक कॉमन आ गया, कॉमन यूनिवर्सिटी हो गई। यहाँ पे जितनी यूनिवर्सिटी सीयूटी के अंदर शामिल हैं आप उनके अंदर जा रहे हो तो आपको सीयूटी देना है और वहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे मैंने कहा ड्यू सिलेक्ट कर लेना, बीएचयू सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। आप लोग जेएमआई सिलेक्ट कर लेना, जेएमआई करनी है अगर जेएमआई में जाना है, एमयू में जाना है तो एमयू सिलेक्ट कर लेना। ये सभी यूनिवर्सिटी वहाँ पे आपको सिलेक्ट करनी पड़ती है। तो बेसिकली एक कॉमन यूनिवर्सिटी टेस्ट है। आप लोग समझ गए कि यहाँ पे आपको एक कॉमन टेस्ट देना है, इसके बेस पर आप लोग मल्टीपल यूनिवर्सिटी के अंदर एनरोल हो सकते हो। अगर आपके नंबर अच्छे होंगे तो आप लोगों को एडमिशन मिल जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखनी है। आप लोग ये सोचो कि मैं सीयूटी यूजी एग्जाम दे दूंगा तो मेरा एडमिशन हो जाएगा कंफर्म, ऐसा नहीं होता, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने कॉमन यूनिवर्सिटी की बात कर ली, कट ऑफ में नेम आना चाहिए। अब बेसिकली मैंने कहा जैसे मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो होता है आपका ये कंप्यूटर बेस पर होता है। जैसे कंप्यूटर पर आपका, जैसे यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ लैपटॉप पे, ऐसे ही यहाँ पे एक साइड में जो बेसिकली इस तरीके से एक नंबर टाइम चल रहा होता है, उस टाइम पीरियड के जैसे आपका टाइम स्टार्ट हो जाएगा आपके वहाँ पे क्वेश्चंस जो है शो करने वो लग जाएंगे, और जैसे आपका टाइम खत्म हो जाएगा वो क्वेश्चंस एकदम से हट जाएंगे आपकी स्क्रीन से। फिर वो फीडबैक मांगता है, बेसिकली कंप्यूटर आपका कैसा था उस सब का फीडबैक मांगता है, क्वेश्चन पेपर आपको कैसा लगा वो फीडबैक होता है बेसिकली, ठीक है। लेकिन आपका जैसे ही टाइम पूरा हुआ आपका क्वेश्चन पेपर खुद ही सबमिट हो जाएगा वहाँ पे, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो आपको अच्छे से सिलेक्ट करना है। और यहाँ पे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको वहाँ लिखना है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे। 4 एमसीक्यू मतलब 4 वहाँ पे ऑप्शंस होंगे, 4 में से आपको एक राइट आंसर वहाँ पे क्लिक करना है। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन मतलब किस किस मीडियम में आपका पेपर होता है। तो देखो नेप जो है बेसिकली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का एक हिस्सा। अब ये नेप क्या है, ये नेप 2020 में आया था, जिसमें एक वहाँ पे ऑडियंस था, या हम कह सकते हैं एक चीज़ उन्होंने इंक्लूड करी थी। जैसे पहले क्या होता था, जो पढ़ाई होती थी आफ्टर 12th, ठीक है, यानी ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में, तो उनमें क्या होता था इंग्लिश को ज़्यादा इंपॉर्टेंस थी, यानी इंग्लिश में मैक्सिमम पेपर हो रहे हैं। अगर मैं जेएनयू की बात करूँ तो जेएनयू के एग्ज़ाम भी इंग्लिश में ही कंडक्ट होते थे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, नेप लागू होने के बाद जो एंट्रेंस एग्जाम है उसमें ये कह दिया गया है सिर्फ एंट्रेंस एग्जाम नहीं, बल्कि आप जब एकेडमिक के अंदर जाते हो, यानी अगर आपका ड्यू में एडमिशन हो जाता है तो भी आप लोग हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ सकते हो। मतलब एक तरीके से इन्होंने लैंग्वेज को बढ़ावा दिया। अब यहाँ पे नेप का ये एक पार्ट है, तो यहाँ पे आप लोग हिंदी में दे सकते हो पेपर, इंग्लिश में दे सकते हो, आसामी लैंग्वेज में पेपर दे सकते हो, बंगाली में। अब ये डिपेंड भी करता है आप लोग कहाँ कहाँ ये अवेलेबल है बंगाली लैंग्वेज। अब सोचो मैं दिल्ली में हूँ तो मैं बंगाली लैंग्वेज दे दूँ, ऐसा नहीं है, यहाँ पे सेंटर मेंशन कर रखे हैं। आप लोग कन्नड़ में दे सकते हो, मलयालम में दे सकते हो, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू में। देखो आप लोग का इंग्लिश एग्जाम जो है बेसिकली सभी मतलब ऑल ओवर इंडिया जितना है ना, आप लोग अगर इंडिया के या फिर, क्योंकि देखो सीयूटी यूजी एग्जाम हो सकता है फॉरेन कंट्री वाले भी दें, तो फॉरेन कंट्री में इंग्लिश में होगा,
ठीक है। ये हर सेंटर में उपलब्ध होगा, चाहे वो फॉरेन कंट्री हो या इंडिया में कहीं कहीं भी आपका सेंटर हो सकता है आपका हिमाचल प्रदेश में हो सकता है दिल्ली में हो सकता है आपका असम में हो, आप दे सकते हो। इंग्लिश और हिंदी जो है इंडिया में होगी, जितने इंडिया में एग्जामिनेशन सेंटर आपको अलॉट होंगे, चाहे वो हो सकता है पश्चिम बंगाल में मिल जाए तो भी आपको वहाँ हिंदी और इंग्लिश में देखने को क्वेश्चंस मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे आसामी लैंग्वेज जो है बेसिकली इंग्लिश लैंग्वेज तो हर उसमें मिलेंगे, मैंने कहा ना, आसामी लैंग्वेज सिर्फ आपको असम में देखने को मिलेगी। और बंगाली लैंग्वेज जो है आपको बंगाल, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में आपको देखने को मिलेगी। गुजराती लैंग्वेज गुजरात, दमन एंड दीव, नगर हवेली में आपको मिलेगी। कन्नड़ लैंग्वेज जो है बेसिकली कर्नाटका में देखने को मिलेगी। और मलयालम लैंग्वेज आपको केरला एंड लक्षद्वीप। तो ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, आप अपने अकॉर्डिंग इसकी प्रिपरेशन कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप लोग सोचो कि नहीं होगा ऐसा। और जो उर्दू है बेसिकली यहाँ पे इंडिया के सभी एग्जामिनेशन सेंटर पे आपकी अवेलेबल होगी। तो ये आपको सेलेक्ट करना पड़ता है CUT UG का जब आप फॉर्म फिलअप करते हो। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया। अब स्कीम एग्जामिनेशन स्कीम क्या है, देखो स्कीम बेसिकली पेपर पैटर्न की मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है, देखो यहाँ पे तीन सेक्शन होते हैं, एक होता है सेक्शन 1A, एक होता है सेक्शन 1B और एक होता है सेक्शन 2, एक होता है सेक्शन 3। देखो यहाँ पे अब ये सेक्शन जो है एक ही सेक्शन है, ठीक है। अभी इनमें जो है टोटल आपकी जो है कितनी 33 लैंग्वेज है। कितनी लैंग्वेज है? 33 लैंग्वेज। अब यहाँ पे ये ध्यान रखना है, अगर आपको DU में एडमिशन लेना है तो DU में कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, देखो ये आप लोगों को एक कॉमन चीज़ है। यहाँ पे आप CUT के बारे में मैं बता रहा हूँ, अगर आपको DU में एडमिशन लेना है, BHU में एडमिशन लेना है, तो वहाँ की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वहाँ की गाइडलाइंस पढ़ना कंपलसरी है। क्यों कंपलसरी है? क्योंकि हर यूनिवर्सिटी का अपना एक अलग रूल है। अगर मैं DU की बात करूँ तो DU में क्या क्राइटेरिया है, अगर आपको DU में एडमिशन लेना है तो आपकी एक लैंग्वेज आपको CUT UG में देनी होती है। और यहाँ पे कम से कम 2 डोमेन देने होंगे, ठीक है। वैसे तो 3 डोमेन होते हैं और किसी किसी कोर्सेज में यहाँ पे 2 डोमेन भी है, ठीक है। अगर 2 डोमेन है तो एक जनरल टेस्ट है, लेकिन किसी किसी कोर्स की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। अक्सर क्या होता है, यहाँ पे एक लैंग्वेज होती है और प्लस जो है बेसिकली 3 डोमेन होते हैं, 3 डोमेन होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये DU का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो DU के स्पेशल क्राइटेरिया के लिए मैं यही कहूँगा कि 2023 की वीडियो आप ज़रूर चेकआउट कर लेना। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने कोर्स वाइज में बता रखा है, किस कोर्सेज के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। प्लेलिस्ट जाकर चेकआउट करोगे ना तो वहाँ पे आप लोग चेकआउट कर लेना, ध्यान से अच्छे से चेकआउट करोगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जनरल टेस्ट की बात करूँ तो जनरल टेस्ट में बेसिकली आप लोगों का एक जनरल टेस्ट होता है जो जनरल नॉलेज से रिलेटेड, मतलब जनरल टेस्ट होगा। यहाँ पे आप लोगों की डिपेंड करता है, इसमें जो है बोला है कि 60 क्वेश्चन है, 50 अटैम्प्ट करने पड़ते हैं। ये सारी चीज़ें आपको ये दे रखा है कि कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने अटैम्प्ट करने हैं, इसमें आपको दे रखा है साइड में, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने कहा, और यहाँ पे इन्होंने कहा कि कैंडिडेट जो है 10 सब्जेक्ट के एग्जाम दे सकता है। लेकिन मैंने कहा कि आपको जिस भी यूनिवर्सिटी में जाना है उसका यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया ज़रूर चेकआउट कर लेना है, क्योंकि 10 सब्जेक्ट, ऐसा नहीं है कि आप लोग सोचो कि मैं 10 सब्जेक्ट का एग्जाम देकर आ जाऊँ तो मैं तो बहुत होशियार हूँ, ऐसा नहीं है। अब जैसे मैंने कहा DU के लिए एक लैंग्वेज है, 3 डोमेन सब्जेक्ट है, तो टोटल जो है 4 सब्जेक्ट का अगर आप लोग एग्जाम देते हो तो ये आप लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आ जाओगे। अब यहाँ पे DU का एक स्पेशल क्राइटेरिया वो क्या है कि आप लोगों के पास वही सब्जेक्ट क्लास 12th में होने चाहिए जो आप लोग CUT UG के अंदर देकर आओगे। तो ये आपको ध्यान रखना है, बहुत सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं, आप लोग तैयारी करो। तो अगर DU को, अगर स्पेशल DU को टारगेट करो तो जो आपने क्लास 12 में जो सब्जेक्ट पढ़े, मैक्सिमम सब्जेक्ट हर बच्चे के पास जो है 6 सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। अब 6 हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं, तो आप लोगों को 6 में से एटलीस्ट वहाँ पे 4 सब्जेक्ट के एग्जाम देने, और इन 4 सब्जेक्ट में आपका एक जो है लैंग्वेज होनी चाहिए, एक लैंग्वेज और 3 आपके इलेक्टिव सब्जेक्ट होने चाहिए अगर DU को टारगेट कर रहे हो। अब यहाँ पे मैं आपसे यही कहूँगा कि आप लोग पहले तो वीडियो जाके चेकआउट कर लेना, 2023 के आपको वीडियोस मिल जाएगी। प्लेलिस्ट में जाओगे DU एडमिशन 2023 तो सबसे नीचे वाले उसमें मिलेगी, आप लोग वहाँ पे ना फिल्टर कर सकते हो। मतलब लेटेस्ट वीडियो मत करना वहाँ पे, क्योंकि लेटेस्ट वीडियो में तो अभी आपको लेटेस्ट वीडियो मिलेगी। ओल्ड वीडियो कर दोगे तो वहाँ पे आपको पुरानी वीडियो मिल जाएगी जिसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने समझा रखी है। तो ये DU के एक स्पेशल क्राइटेरिया है। तब भी नहीं समझ में आ रहा, हो सकता है मैंने वहाँ साइंस की वीडियो ना बनाई हो, तो भाई आप लोग मुझसे इंस्टा पे मैसेज कर देना, मैं आपको बता दूंगा कितने पेपर देने हैं आपको। अब यहाँ पे जो आपको होता है, मैंने कहा कि आपका MCQ बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, 4 ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, वहाँ पे एक पर आपको टिक करना है, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने कहा है कि आप लोग 10 सब्जेक्ट के एग्जाम दे सकते हो, जैसे इन्होंने कहा है, ये NTA ने कहा है, ठीक है। लेकिन आप लोग 10 सब्जेक्ट, ज़रूरी नहीं है कि 10 के 10 सब्जेक्ट देकर आओ। और कुछ बच्चे क्या करते हैं, 2 सब्जेक्ट का CUT UG देकर आ रहे, तो आप लोग भाई DU के लिए जो है बेसिकली आप लोग
फॉलो नहीं कर पाओगे, ड्यू में आप लोगों का एडमिशन नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपका एग्ज़ाम है वो बेसिकली स्लॉट वाइज होता है, 3 स्लॉट इन्होंने बता रखे हैं और ये आपको उस टाइम पे आपके एडमिट कार्ड पर मेंशन होकर आता है, तो ये इतना समझाने की ज़रूरत भी नहीं है। सिलेबस जो है बेसिकली आप लोग सिलेबस में अगर जनरल टेस्ट की बात करूँ तो इसमें जनरल नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, करंट अफेयर है, करंट मेंटल एबिलिटी है और न्यूमेरिकल एबिलिटी है, क्वांटिटेटिव रीजनिंग है और एलजेब्रा, ज्योमेट्री, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग से आपके जनरल टेस्ट के क्वेश्चन होते हैं। डोमेन सब्जेक्ट के जो क्वेश्चन है वो आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगे। CUT UG जब आप सर्च करोगे ना, CUT UG 2023, अगर वेबसाइट नहीं मिल रही तो आप मुझे बता दो, या फिर मैं क्या करूँगा व्हाट्सअप चैनल पे आपको ये जो है प्रोवाइड कर दूँगा। तो व्हाट्सअप चैनल CUT UG का ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे मैं लिंक प्रोवाइड कर दूँगा आपको सिलेबस का, तो आप लोग सिलेबस अपने अकॉर्डिंग डाउनलोड कर सकते हो और लैंग्वेज का भी आपको वहाँ से सिलेबस मिल जाएगा, ठीक है। लैंग्वेज में बेसिकली इन्होंने क्या कह रखा है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है और डिफरेंट टाइप ऑफ पैसेज वगैरह, फैक्चुअल लिटरेसी, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, ठीक है। तो ये सारी आप ध्यान रखना। तो ये सिलेबस है, लेकिन आपको इसमें बस सारी सिलेबस जो है जनरल टेस्ट का मिलता है और बाकी आप लोग अगर सोचो मुझे पॉलिट साइंस का मिल जाए, हिस्ट्री का मिल जाए, ज्योग्राफी का मिल जाए, इन सब का जो सिलेबस आपको वेबसाइट पे मिलता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं और बाकी मेरे ख्याल से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूँ, आप लोग क्लास 12 पास आउट होने चाहिए। मिनिमम क्वालिफिकेशन यही है कि आप लोग क्लास 12 पास आउट होना कंपलसरी है, ठीक है। बाकी यहाँ पे इन्होंने जो 2-3 चीज़ें मेरे ख्याल से इन्होंने बता भी रखी होगी, देखो इन्होंने यहाँ पे बता भी रखा है फॉर एडमिशन। देखो यहाँ फॉर एडमिशन यूनिवर्सिटी थ्रू CUT UG, देखो इन्होंने कहा ना कि जो आपका एडमिशन है वो CUT UG के थ्रू होगा, किसी भी यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, जो भी यहाँ पे पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़ है। लेकिन अगर यहाँ पे इनकी मैं बात करूँ, एज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एडमिशन में बी यूनिक फॉर एवरी यूनिवर्सिटी। देखो हर यूनिवर्सिटी का अपना एक अलग और यूनिक क्राइटेरिया, मैंने कहा ड्यू का एक स्पेशल क्राइटेरिया, क्योंकि मेरा चैनल जो है ड्यू UG बेस्ड चैनल है और मैं यहाँ पे ड्यू की PG एडमिशन, JNU की PG एडमिशन और UG की बात करूँ तो UG में मैं सिर्फ ड्यू की एडमिशन के अपडेट देता हूँ। अब ड्यू की मैं स्पेशल क्राइटेरिया मैंने कहा कि 4 डोमेन कंपलसरी है, जिसमें से 3 डोमेन सब्जेक्ट होते हैं, हो सकता है पॉल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, ये सारे सब्जेक्ट होते हैं। अब यहाँ पे आपको एक लैंग्वेज देनी होती है कंपलसरी है, जो ये ड्यू का एक स्पेशल क्राइटेरिया, हो सकता है किसी यूनिवर्सिटी में नहीं हो। जामिया की बात करूँ लास्ट ईयर की, तो उन्होंने सिर्फ 1-2 पेपर ही रखे थे कि आप 2 पेपर दे दोगे आपका एडमिशन हो जाएगा। तो वहाँ पे अलग अलग क्राइटेरिया आपको ज़रूर चेकआउट कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने कह भी रखा है कि NTA के बुलेटिन में सिर्फ आपको क्या देखने को मिलेगा, एक नॉर्मल पैसेज देखने को मिलेगा, लेकिन जो ड्यू का है या आप जिस भी यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, BHU जा रहे हो, तो वहाँ के अपने एक स्पेशल क्राइटेरिया उसे ज़रूर फॉलो करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। कैंडिडेट आर एडवाइज टू सेटिस्फाई देमसेल्फ बिफोर अप्लाइंग दैट दे पोसेस द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। यहाँ बेसिकली यूनिवर्सिटी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप ज़रूर चेकआउट कर लेना। ये CUT UG मैंने आपको नॉर्मल बता दिया कि क्या क्या चीज़ें हैं। रिजर्वेशन पॉलिसी यहाँ इन्होंने बता रखी है कि 27% OBC का रिजर्वेशन होता है और बाकी अदर उसका, ठीक है। तो यही चीज़ें, और आपको बेसिकली CUT UG के फॉर्म में आपको बताना पड़ता है कि आपकी चॉइस कौन सी है, आपके एग्जामिनेशन सेंटर, तो वहाँ पे आपको फिलअप करना पड़ता है। तो वो सारी चीज़ें आपको फॉर्म में मिल जाएंगी और यहाँ पे कोई अपडेट नहीं है। एडमिट कार्ड आपका जो है बेसिकली मैंने कहा जब आपका एग्ज़ाम होगा तो एग्ज़ाम से 6 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड आ जाता है, ठीक है। तो 6 दिन पहले एडमिट कार्ड आएगा। तो इसमें बस एक यही नॉर्मल सी चीज़ थी और इसमें कुछ नहीं है। और आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि CUT UG का जो एग्ज़ाम है वो क्या है, CUT UG है क्या। तो यहाँ पे मैं दोबारा कहूँगा, ड्यू में जाना चाह रहे हो तो प्लेलिस्ट देख लो, आपको 2023 में क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थी आपको मिल जाएगी। मेरी वीडियो नहीं देख सकते तो रैंडम आप सर्च करोगे यूट्यूब पे तो किसी की भी वीडियो मिलती है। बस ध्यान रखना जिसकी भी वीडियो मिले आपको अगर उसे लगे कि वो सही बता रहा तो उसे देख के आप कर सकते हो, ठीक है। बस ये मैं कहूँगा कि एक बार आप लोग ध्यान रखना कि बुलेटिन ज़रूर पढ़ना किसी भी यूनिवर्सिटी में। अगर आप जाना चाहते हो, ड्यू आना चाह रहे हो, ड्यू का बुलेटिन है, BHU जाना चाह रहे हो, BHU का बुलेटिन, हर किसी का अपना एक अलग क्राइटेरिया है। ड्यू का मैं बार बार कह रहा हूँ, एक लैंग्वेज, 3 डोमेन होते हैं जिनमें टोटल 4 सब्जेक्ट आपको CUT UG के अंदर देने होते हैं। कुछ सब्जेक्ट में, कुछ अगर आप लोग BA में कुछ जाना चाहते हो या BSc में जाना चाहते हो तो BSc में भी आप लोगों को मैं बता दूं BSc में क्या चीज़ें हैं। आपको 4 डोमेन देने होते हैं जिसमें सिर्फ एक इंग्लिश जो है कंपलसरी है, आप लोग को क्वालिफाई करना पड़ता है, लेकिन आपकी जो मेरिट बनती है वो 3 सब्जेक्ट से बनती है। ये ड्यू में BSc के लिए स्पेशल क्राइटेरिया है। तो मैं कह रहा हूँ ना, हर कोर्स का ड्यू में एक स्पेशल क्राइटेरिया। अगर आप वहीं BA की बात करोगे तो 4 डोमेन है, BA में 4 डोमेन है और ये सारे सब्जेक्ट, चाहे आप BSc से हो, BCom में जाना चाह रहे हो या BA करना चाह रहे हो, तो आपको ये ध्यान रखना है वो सब्जेक्ट आपने जो है
क्लास 12 में पढ़े होने चाहिए, ये ध्यान रखना। अगर आप लोगों ने वो सब्जेक्ट क्लास 12 में नहीं पढ़े थे तो आप लोगों को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और आप लोग सोचो मैंने तो CUT UG के फॉर्म में सिलेक्ट कर लिया, या ड्यू का भर दूंगा फॉर्म तो भर लोगे, लेकिन आपका जो जब मेरिट कैलकुलेट होती है तो वहाँ पे आपको एडमिशन रिजेक्ट करना सामना करना पड़ेगा। और इसकी भी मैंने पर्टिकुलर वीडियो बना रखी, सब्जेक्ट मैपिंग की वीडियो। आप रैंडम सर्च करोगे सब्जेक्ट मैपिंग तो आपको मिल जाएगी वीडियो, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें थी CUT UG, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बाकी अगर आप लोग की कोई क्वेरी रहती है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो। बाकी CUT UG का आप लोग व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हो।